सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसकी पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि आचार्य द्रोण के वध के उपरांत कर्ण को सेनापति नियुक्त किया जाता है कौरवों की सेना के लिए, और दोनों सेनाओं का आपस में युद्ध होता है, जहां पर भीमसेन जो हैं वो क्या नाम था उसका, व्रतछत्र नहीं, क्षमा करें, क्षेमधूर्ति का वध करते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि सात्यकी भी युद्ध करते हैं वहां पर। उनके जो पुत्र हैं, है ना, श्रुतसेन हैं, प्रतिविंध्य हैं, ये भी वहां पर चित्रसेन को मारते हैं, विंद अनुविंद को मारते हैं। हालांकि उसको लेकर हमें थोड़ा संशय था, क्योंकि इनका वध पहले भी हो चुका है। तो उसके आगे फिर हम चलते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा और भीमसेन का भयानक युद्ध होता है, जहां पर दोनों वीर एक दूसरे पर समान रूप से बलवान होते हैं। तो अंततः दोनों आपस में लड़के जो हैं दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं। अब उसके आगे हम आज पढ़ेंगे, जहां पर अर्जुन जो है वो अश्वत्थामा के साथ युद्ध करेंगे। करता हूं तो हमारा है सप्तदशोऽध्याय, अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा की पराजय। संजयोवाच ततः संभवद्युद्धं शुक्रांगिरसवर्चसो नक्षत्रमभितो व्योम्नि शुक्रांगिरसयोरिव सन्तापयन्तावन्योन्यं दीप्तैः सरगवस्तिभिः लोकाशकरावास्तां विमार्गस्थो ग्रहाविव ततो विद्युद्भ्रुवो मध्ये नाराचेनार्जुनो भृशं ततेन विभवौ द्रोणीरूर्ध्वं रश्मिर्यथारविः। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आकाश में नक्षत्र मंडल के निकट परस्पर युद्ध करने वाले शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान वहारण भूमि में श्री कृष्ण के निकट शुक्र और बृहस्पति के तुल्य तेजस्वी अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध होने लगा। जैसे वक्र या अतिचार गति से चलने वाले दो ग्रह संपूर्ण जगत के लिए त्रास उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपनी बाणमयी प्रज्वलित किरणों द्वारा एक दूसरे को संताप देने लगे। पश्चात अर्जुन ने एक नाराज से अश्वत्थामा की दोनों भुजों के मध्य में गहरा आघात पहुंचाया। ललाट में धसे हुए उस बाण से अश्वत्थामा ऊपर की ओर उठी हुई किरणों के सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। इसके बाद अश्वत्थामा ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन को अपने सैकड़ों बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय वे दोनों अपनी किरणों का प्रसार करने वाले प्रलय काल के दो सूर्यों के समान प्रतीत होते थे। भगवान श्री कृष्ण के घायल होने पर अर्जुन ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिसकी धार सब ओर थी। उन्होंने वज्र, अग्नि और यमदंड के समान अमोघ दाहक और प्राणहारी बाणों द्वारा द्रोण कुमार अश्वत्थामा को घायल कर दिया। फिर अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले अश्वत्थामा ने भी अच्छी तरह छोड़े हुए अत्यंत तीव्र वेग वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के मर्म स्थानों में आघात किया। वे बाण ऐसे थे जिनकी चोट खाकर मृत्यु को भी व्यथा हो सकती थी। अर्जुन ने परिश्रम पूर्वक बाण चलाने वाले द्रोण कुमार के उन बाणों का सुंदर पंख वाले उनसे दुगने बाणों का क्षमा करें, उनसे दुगने बाणों द्वारा निवारण करके घोड़े, सारथी और ध्वज सहित उस एक वीर को आच्छादित कर दिया। फिर वे संसक्तक सेना की ओर चल दिए। कुंती कुमार अर्जुन ने उत्तम रीति से छोड़े गए बाणों द्वारा पीठ न दिखाकर सामने खड़े हुए शत्रुओं के धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ, भुजा, हाथ में रखे हुए शस्त्र, छत्र, ध्वज, अश्व, रथ, ईसा, दंड, वस्त्रमाला, आभूषण, ढाल, सुंदर कवच, समस्त प्रिय वस्तु तथा मस्तक, इन सबको काट डाला। सुंदर सजे सजाए रथ, घोड़े और हाथी खड़े थे और उन पर प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले नरवीर बैठे थे, परंतु अर्जुन के चलाए हुए सैकड़ों बाणों से घायल होकर वे सारे वाहन उन नरवीरों के साथ ही धराशायी हो गए, जिनके मुख कमल सूर्य और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर, तेजस्वी, मनोरम थे तथा मुकुटमाला आभूषणों से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसे असंख्य नरमुंड, हल, अर्धचंद्र तथा अक्षर नामक बाणों से कटकट कर लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे। तत्पश्चात कलिंग, अंग, बंग और निषाद देशों के वीर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के समान विशाल गजराजों पर सवार हो
देवद्रोहियों का दर्प दलन करने वाले प्रचंड वीर पांडु कुमार अर्जुन पर उन्हें मार डालने की इच्छा से चढ़ाए। कुंती कुमार अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच, चर्म, सूर्ण, महावत, ध्वजा और पताका सबको काट डाला। इससे वे वज्र के मारे हुए पर्वतीय शिखरों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने प्रभात काल के सूर्य की कांति के समान तेजस्वी बाणों द्वारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ढक दिया, मानो वायु ने उगते हुए किरणों वाले सूर्य को मेघों की बड़ी भारी घटाओं से आच्छादित कर दिया हो। तब अश्वत्थामा ने अपने तीखे बाणों द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके श्री कृष्ण और अर्जुन को ढक दिया और आकाश में चंद्रमा तथा सूर्य को आच्छादित करके गरजने वाले वर्षा काल के मेघ की भांति वह गंभीर गर्जना करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित हुए अर्जुन ने आगे बढ़कर सहसा शस्त्रों द्वारा शत्रु के बाण जनित अंधकार को नष्ट करके उत्तम पंख वाले अपने बाणों द्वारा अश्वत्थामा तथा आपके अन्य समस्त सैनिकों को पुनः घायल कर दिया। रथ पर बैठे हुए सव्यसाची अर्जुन कब तर्कस से बाण लेते, कब उन्हें धनुष पर रखते और कब छोड़ते, यह दिखाई नहीं देता था। यह सब लोग यही देखते थे कि रथियों, हाथियों और घोड़ों और पैदल सैनिकों के शरीर उनके बाणों से गुथे हुए हैं और वे प्राण शून्य हो गए हैं। तब अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ अपने धनुष पर 10 उत्तम नाराज रखे और उन सबको एक ही के समान एक साथ छोड़ दिया। उनमें से 5 सुंदर पंख वाले नाराजों ने अर्जुन को बीन डाला और 5 ने श्री कृष्ण को क्षत विक्षत कर दिया। उन बाणों से आहत होकर संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ कुबेर और इंद्र के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अर्जुन और श्री कृष्ण अपने अंगों से रक्त बहाने लगे। जिनकी विद्या पूरी हो चुकी थी उस अश्वत्थामा के द्वारा इस प्रकार पराभव को प्राप्त हुए, उन दोनों को अन्य सब लोगों ने यही समझा कि वे रणभूमि में मारे गए। तब दशहार वंश के स्वामी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो? इस योद्धा को मार डालो। इसकी उपेक्षा की जाएगी तो यह और भी नए नए अपराध करेगा और जिसकी चिकित्सा न की गई हो उस रोग के समान अधिक कष्टदायक हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर सतत सावधान रहने वाले अर्जुन अपने बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक अश्वत्थामा को उसके चंदन सार चर्चित श्रेष्ठ भुजाओं, वक्षस्थल, सिर और अनुपम जांघों को क्षत करने लगे। क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए भेड़ के कान के जैसे अग्रभाग वाले बाणों द्वारा युद्धस्थल में द्रोण पुत्र को विदीर्ण कर डाला। घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें अत्यंत घायल कर दिया। इससे वे घोड़े अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर भगा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से बहुत पीड़ित हो गया था। तब वायु के समान वेगशाली घोड़े उसे रणभूमि से दूर हटा ले गए। तब बुद्धिमान वीर ने मन ही मन विचार करके पुनः अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा त्याग दी। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अश्वत्थामा यह जान गया कि विष्णुवीर श्री कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है। मान्यवर, अपने घोड़ों को रोककर थोड़ी देर उनको स्वस्थ कर लेने के बाद द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ, घोड़े और पैदल मनुष्यों से भरी हुई कर्ण की सेना में प्रविष्ट हो गया। जैसे मंत्र, औषध, चिकित्सा और योग के द्वारा शरीर से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब प्रतिकूल कार्य करने वाला अश्वत्थामा चारों घोड़ों द्वारा रणभूमि से दूर हटा दिया गया, तब वायु से फहराती हुई पताकाओं से युक्त और जल के प्रवाह के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन फिर संसप्तकों की ओर चल दिए। इस प्रकार हमारा 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय अर्जुन के द्वारा हाथियों सहित दंडधार और दंड आदि का वध तथा उनकी सेना का पलायन। संजयोवाच अथोत्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्वनिरुत्थितः रथनागास्वपत्तीनां दण्डधारेण वध्यताम् निर्वर्तयित्वा तु रथं केशवोऽर्जुनमब्रवीत् वाहयन्नेव तुरुगान् गरुडान् निलरन्हस मागधोऽप्यति विक्रान्तो द्विरदेन प्रमाथिना भगदत्तादनवरः शिक्षया चावलेन च। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडव सेना के उत्तर भाग में दंडधार के द्वारा मारे जाते हुए रथी, हाथी, घोड़े और पैदलों का आर्तनाद गूंज उठा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ लौटाकर गरुड़ और वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए ही अर्जुन से कहा, पार्थ, यह मगध निवासी दंड भी बड़ा पराक्रमी है। इसके पास शत्रुओं को मत डालने वाला गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है तथा बलवान भी है। इन सब विशेषताओं के कारण यह पराक्रम में भगदत्त से तनिक भी कम नहीं है। अतः पहले इसका वध करके तुम पुनः संसप्तकों का संहार करना। इतना कहते कहते श्री कृष्ण ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। मागध वीरों में सर्वश्रेष्ठ दंडधार अंकुश धारण करके हाथी द्वारा युद्ध करने में अपना सानी नहीं रखते थे। जैसे ग्रहों में केतु ग्रह का वेग असह्य होता है, उसी प्रकार उनका आक्रमण भी शत्रुओं के लिए असहनीय था। जैसे धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह संपूर्ण भूमंडल के
भूमंडल के लिए अनिष्ट कारक होता है, उसी प्रकार उस भयंकर वीर ने वहां शत्रुओं की संपूर्ण सेना को मथ डाला। उनका हाथी खूब सजाया गया था। वह गजासुर के समान बलशाली, महामेघ के समान गर्जना करने वाला तथा शत्रुओं को रौंद डालने वाला था। उस पर आरूढ़ होकर दंडधार अपने बाणों से सहस्त्रों रथों, घोड़ों, मत वाले हाथियों और पैदल पैदल मनुष्यों का भी संहार करने लगे। उनका वह हाथी रथों पर पैर रखकर सारथी और घोड़ों सहित उन्हें चूर चूर कर डालना चूर चूर कर डालता था। पैदल मनुष्यों को भी पैरों से ही कुचल डालता था। हाथियों को भी दोनों पैरों तथा सूंड से मसल देता था। इस प्रकार वह गजराज काल चक्र के समान शत्रु सेना का संहार करने लगा। वे अपने बलवान एवं श्रेष्ठ गजराज के द्वारा लोहे के कवच तथा उत्तम आभूषण धारण करने वाले घुड़सवारों को घोड़ों और पैदलों सहित पृथ्वी पर गिराकर चलवा देते थे। इस समय क्षमा करें, उस समय जैसे मोटे नरकुलों के कुचले जाते समय चर चर की आवाज होती है, उसी प्रकार उन सैनिकों के कुचले जाने पर भी होती थी। तदनंतर वहां धनुष की टंकार और पहियों की घरघराहट का शब्द गूंज रहा था। मृदंग, भेरी और बहुसंख्यक शंखों की ध्वनि हो रही थी तथा जहां रथ, घोड़े और हाथी सहस्त्रों की संख्या में भरे हुए थे, उस सम्रांगण में पूर्वोक्त गजराज के समीप अर्जुन अपने उत्तम रथ के द्वारा जा पहुंचे। तब दंडधार ने अर्जुन को 12 और भगवान श्री कृष्ण को 16 उत्तम बाण मारे। फिर 3-3 बाणों से उनके घोड़ों को घायल करके वे बारंबार गरजने और अट्टहास करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने भल्लों द्वारा प्रत्यंचा और बाणों सहित दंडधार के धनुष तथा सजे सजाए ध्वज को भी काट गिराया। फिर हाथी के महावतों तथा पाद रक्षकों को भी मार डाला। इससे गिरिव्रज के स्वामी दंडधार अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले वायु के समान वेगशाली मदोन्मत्त गजराज के द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत घबराहट में डालने की इच्छा से उसे उन दोनों की ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने हाथी की सूंड के समान मोटी दंडधार की दोनों भुजाओं तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले मस्तक को भी 3 छुरों से एक साथ ही काट डाला। फिर उन्होंने उनके हाथी होना था। फिर उन्होंने उनके हाथी को 100 बाण मारे। उसके सारे शरीर में अर्जुन के स्वर्ण भूषित बाण चुभ गए थे। इससे स्वर्णमय कवच धारण करने वाला वह हाथी उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे रात्रि में दावानल से जलती हुई औषधियों और वृक्षों से युक्त पर्वत प्रकाशित होता है। वह हाथी वेदना से पीड़ित हो मेघ के समान गर्जना करता रहा, सब ओर विचरता घूमता और बीच बीच में लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। अधिक घायल हो जाने के कारण वह महावतों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वज्र द्वारा विदीर्ण किया हुआ वह पर्वत धराशायी हो गया हो। रणभूमि में अपने भाई दंडधार के मारे जाने पर दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से बर्फ के समान सफेद स्वर्णमालाधारी तथा हिमालय के शिखर के समान विशालकाय गजराज के द्वारा वहां आ पहुंचा। तो ये श्वेत हाथी है, क्योंकि कह रहे हैं बर्फ के समान सफेद, हेमाद्रिकूट प्रमितेन दंतिना, ठीक है। उसने सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 3 तीखे तोमरों से श्री कृष्ण को और 5 से अर्जुन को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। इतने में ही पांडुपुत्र अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली। छुर से कटी हुई सुंदर बाजूबंद से विभूषित चंदन चर्चित तथा तोमर सहित वे विशाल भुजाएं हाथी से एक साथ गिरते समय पर्वत के शिखर से गिरने वाले 2 सुंदर एवं बड़े बड़े सर्पों के समान विभूषित हुई। तत्पश्चात अर्जुन के चलाए हुए उस अर्धचंद्र से कटकर दंड का मस्तक हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय खून से लथपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचल से पश्चिम दिशा की ओर डूबते हुए सूर्य के समान शोभायमान हुआ। इसके बाद अर्जुन ने श्वेत महामेघ के समान सफेद रंग वाले उस हाथी को सूर्य की किरणों के सदृश तेजस्वी उत्तम बाणों द्वारा दीढ़ कर डाला। फिर तो वह वज्र के मारे हुए हिमालय के शिखर के समान धमाके की आवाज के साथ धराशायी हो गया। तदनंतर उसी के समान जो दूसरे गजराज विजय की इच्छा से युद्ध के लिए आगे बढ़े, उन सब की सब्यसाची अर्जुन ने वैसे ही दशा कर डाली जैसे कि पूर्वोक्त दोनों हाथियों की कर दी थी। इससे शत्रु की उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई। झुंड के झुंड हाथी, रथ, घोड़े और पैदल मनुष्य परस्पर आघात प्रत्याघात करते हुए युद्ध स्थल में चारों ओर से टूट पड़े थे। वे आपस में एक दूसरे की चोट से अत्यंत घायल हो लड़खड़ाते और बहुत बकझक करते हुए मरकर गिर जाते थे। इसके बाद इंद्र को घेर कर खड़े हुए देवताओं के समान अपनी ही सेना के लोग अर्जुन को घेर कर इस प्रकार बोले, वीर, जैसे प्रजा मृत्यु से डरती है उसी प्रकार हम लोग जिससे भयभीत हो रहे थे उस शत्रु को आपने मार डाला। यह बड़े सौभाग्य की बात है। शत्रुसूदन, यदि आप बलवान शत्रुओं को इस प्रकार पीड़ित हुए इन स्वजनों की भय से रक्षा नहीं करते तो इन शत्रुओं को वैसी ही प्रसन्नता होती जैसी इस समय इनके मारे जाने पर यहाँ हम लोगों को हो रही है। प्रकार अपने सुहृदों की कही हुई ये बातें
बारंबार सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उन लोगों का यथा योग्य आदर सत्कार करके पुनः संसप्तक गण का वध करने के लिए वहां से चल दिए। इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय अर्जुन के द्वारा संसप्तक सेना का संहार। श्री कृष्ण का अर्जुन को युद्ध स्थल का दृश्य दिखाते हुए उनके पराक्रम की प्रशंसा करना तथा पांड्य नरेश का कौरव सेना के साथ युद्धारंभ। संजय प्रत्यागत्य पुनरजिष्णुः जगने संसप्तकान् बहून् वक्राति वक्त्रगमनादंगारक इव ग्रहा पार्थबाण हता राजन्नरास्वरथ कुंजराः विचेरु बभ्रू मुनेषु पेतुमम्लुश्च भारत धुर्यान् धुर्यगतान् सूतान् ध्वजांश्चापाशायकान् पाणीन् पाणिगतं शस्त्रं बाहून्नपि सरांसि च। संजय कहते हैं, राजन, जैसे मंगल नामक ग्रह वक्र और अतिचार गति से चलकर लोक के लिए नष्टकारी होता है, उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने दंडधार की सेना से पुनः लौटकर बहुत से संसप्तकों का संहार आरंभ कर दिया। भरतवंशी नरेश अर्जुन के बाणों से आहत हो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य विचलित, भ्रांत, पतित, मलिन तथा नष्ट होने लगे। पांडुनंदन अर्जुन ने भल, छुर, अर्धचंद्र, वत्सदंड नामक अस्त्रों द्वारा सम्रांगण में सामना करने वाले विपक्षी वीरों के रथों में जुटे हुए धुरंधर अस्त्रों, सारथियों, ध्वजों, धनुषों, सहायकों, तलवारों, हाथ में रखे हुए शस्त्रों, भुजाओं तथा मस्तकों को भी काट डाला। जैसे मैथुन की वासना वाली गाय के लिए युद्ध की इच्छा से बहुतेरे साण किसी एक साण पर टूट पड़ते हों, उसी प्रकार सैकड़ों और हजारों सूरवीर अर्जुन पर धावा बोलने लगे। उन योद्धाओं का तथा अर्जुन का वह युद्ध वैसा ही रोमांचकारी था जैसा कि त्रैलोक्य विजय के समय वज्रधारी इंद्र के साथ दैत्यों का हुआ था। समय उग्रायुध के पुत्र ने अत्यंत डस लेने के स्वभाव वाले सर्पों के समान 3 बाणों द्वारा अर्जुन को बीन डाला। तब अर्जुन ने उसके सिर को धड़ से उतार लिया। वे संसप्तक योद्धा कुपित हो अर्जुन पर सब ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो वर्षा काल में पवन प्रेरित मेघ हिमालय पर जल की वृष्टि कर रहे हों। अर्जुन ने अपने अस्त्रों का सब ओर से निवारण करके अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त विपक्षियों में से बहुतों को मार डाला। अर्जुन ने उस समय अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के रथों की बड़ी बुरी दशा कर डाली। उसके त्रिवेणु समूह काट डाले, घोड़ों और पास वृक्षकों को मार डाला। उन योद्धाओं के हाथों से खिसक कर तूड़ीर गिर गए तथा उनके रथों के पहिए और ध्वज भी नष्ट हो गए। घोड़ों की बागडोर, जोत और रथ के धुरे भी काट डाले गए। उनके अनुकर्ष और जुए भी चौपट हो गए थे। वे बहुमूल्य और बहुसंख्यक रथ जो वहां टूटकर गिरे पड़े थे, आग, हवा और पानी से नष्ट हुए धनवानों के घरों के समान जान पड़े थे। वज्र और बिजली के समान तेजस्वी बाणों से कवच विदीर्ण हो जाने के कारण हाथी, वज्र, वायु तथा आग से नष्ट हुए पर्वत शिखरों पर बने हुए ग्रहों के समान गिर पड़ते थे। अर्जुन के मारे हुए बहुसंख्यक घोड़े और घुड़सवार पृथ्वी पर क्षत विक्षत होकर पड़े थे। उनकी जीभ तथा आंतें बाहर निकल आई थी। वे खून से लथपथ हो रहे थे। उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो गया था। मान्यवर, सभ्यसाची अर्जुन के नाराजों से गुथे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य चक्कर काटते, लड़खड़ाते, गिरते, चिल्लाते और मन मार कर रह जाते थे। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन ने शिला पर तेज किए हुए वज्र सनी तथा विष के तुल्य अनेक भयंकर बाणों द्वारा उन संसप्तक वीरों का वध कर डाला। अर्जुन द्वारा मारे गए संसप्तक वीर बहुमूल्य कवच, आभूषण, भांति भांति के वस्त्र, आयुध और रथ ध्वजों सहित रणभूमि में सो रहे थे। वे पुण्यात्मा उत्तम कुल में उत्पन्न तथा विशिष्ट शास्त्र ज्ञान से संपन्न वीर पराजित होकर अपने शरीरों से तो पृथ्वी पर गिरे, परंतु प्रबल उत्तम कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जा पहुंचे। तदनंतर आपके सैनिक रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन पर टूट पड़े। वे विभिन्न जनपदों के अधिपति थे और अपने दल बल के साथ कुपित होकर चढ़ाए थे। रथों, घोड़ों और हाथियों के सवार था पैदल सैनिक उन्हें मार डालने की इच्छा से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए शीघ्रता पूर्वक धावा बोलने लगे, परंतु अर्जुन रूपी वायु ने संसप्तक सैनिक रूपी महामेघों के द्वारा की हुई अस्त्र शस्त्रों की उस महावृष्टि को तीखे बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर डाला। अर्जुन हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समूहों से युक्त तथा महान अस्त्र शस्त्रों के प्रवाह से परिपूर्ण सैन्य समुद्र को अपने अस्त्र शस्त्र रूपी पुल के द्वारा सहसा पार कर जाना चाहते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, निष्पाप पार्थ, यह क्या खिलवाड़ कर रहे हो? इन संसप्तकों का संहार करके कर्ण के वध का शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो। तब श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर अर्जुन दैत्यों का वध करने वाले इंद्र के समान उस समय से संसप्तक सेना को अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करके उसका बलपूर्वक विनाश करने लगे। उस समय रणभूमि में किसी ने यह नहीं देखा कि अर्जुन कब बाण लेते, कब उनका संधान करते अथवा कब उन्हें छोड़ते हैं। केवल उनके द्वारा शीघ्रता पूर्वक मारे गए मनुष्य ही दृष्टिगोचर होते थे।
आश्चर्य है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को आगे बढ़ाया। हंस तथा चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले वे घोड़े शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस तालाब में प्रवेश करते हैं। जब इस प्रकार जनसंहार होने लगा, उस समय रणभूमि की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, पार्थ, दुर्योधन के कारण यह भूमंडल भूपालों तथा भरतवंशियों की सेना का महाभयंकर एवं महान संहार हो रहा है। भरत नंदन, देखो, बड़े बड़े धनुर्धरों के ये स्वर्ण जटित पृष्ठ भाग वाले धनुष आभूषण और तरकस पड़े हुए हैं। सुनहरी पांखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले ये बाण तेल में धोकर साफ किए हुए नाराज धनुष से छूटकर सर्पों के समान पड़े हुए हैं। इन पर दृष्टिपात करो। भारत, देखो, ये स्वर्ण भूषित विचित्र तोमर चारों ओर बिखरे पड़े हैं और ये फेंकी हुई ढालें हैं जिनके पृष्ठभाग पर सोना जड़ा हुआ था। सोने के बने हुए प्रास, स्वर्ण भूषित शक्तियां, सोने के पत्रों से जड़ी हुई विशाल गदाएं, स्वर्णमयी रिष्टि, स्वर्ण भूषित पट्टिस तथा स्वर्ण चित्रित दंडों के बहुत से फरसे फेंके पड़े हैं। इन पर दृष्टिपात करो। देखो, ये परिघ, भिंदीपाल, भुषुंडी, कुणप, लोहे के बने हुए भाले तथा भारी भारी मुसल पड़े हुए हैं। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली वीर सैनिक हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र लिए प्राण शून्य हो गए तो भी जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, ये सहस्त्रों योद्धा हाथी, घोड़ों, रथों से कुचल गए हैं। गदाओं के आघात से इनके अंग चूर चूर हो गए हैं और मुसलों की मार से मस्तक फट गए हैं। शत्रुसूदन अर्जुन, शक्ति, रिष्टि, तोमर, खड्ग, पट्टिस, प्रास, नखर और लगुड़ों की मार से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों के कई टुकड़े हो गए हैं। ये सबके सब खून से लथपथ हो प्राण शून्य होकर पड़े हैं। उनके द्वारा सारी रणभूमि पट गई है। भारत, बाजूबंद और सुंदर आभूषणों से विभूषित, चंदन से चर्चित दस्ताने और केयूरों से सुशोभित कटी हुई भुजाओं द्वारा रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। अंगुलित्र, अंगुलित्र यानी जो उंगलियों में पहना जाता है वो, और अलंकारों से अलंकृत हाथ फेंके पड़े हैं। बेगवान वीरों की हाथी की सूंड के समान मोटी जांघें कटकर गिरी हैं और जिन पर सुंदर चूड़ामणि बंधी है। वे योद्धाओं के कुंडल मंडित मस्तक भी खंडित होकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उन सब से रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है। देखो, सोने की छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित बहुसंख्यक रथों के कितने ही टुकड़े हो गए हैं और नाना प्रकार के घोड़े लहूलुहान होकर पड़े हैं। अनुकर्ष, उपासंग, पताका, नाना प्रकार के ध्वज, योद्धाओं के सबोर बिखरे हुए बड़े बड़े श्वेत शंख तथा कितने ही पर्वताकार हाथी जीव निकाले सोए पड़े हैं। कहीं विचित्र वैजयंती पताकाएं हैं, कहीं हाथी सवार मरकर गिरे हैं और कहीं अनेक कंबलों से युक्त हाथियों के झूल बिखरे पड़े हैं। इनकी ओर दृष्टिपात तो करो। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कितने ही विचित्र कंबल फट जाने के कारण विचित्र दशा को पहुंच गए हैं। कटकर गिरे हुए नाना प्रकार के घंटे गिरते हुए हाथियों से दबकर चूर चूर हो गए हैं। देखो, वैदूर्य मणि के बने हुए दंड और अंकुश भूतल पर पड़े हैं। घोड़ों के युगापीड़ तथा रत्न चित्रित कवच इधर उधर गिरे हैं। वाह, क्या शब्द है, युगापीड़। घोड़ों के ऊपर जो बिछाया जाता है उसको युगापीड़ कहते हैं। वाह, ये नया शब्द मिला। घुड़सवारों की ध्वजाओं के अग्रभाग में हाथियों के सुनहरे कंबल उलझ गए हैं। घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले विचित्र मणिजटित एवं स्वर्णभूषित रंगकुमृग के चमड़े के बने हुए झूल और जीन धरती पर पड़े हैं। इन्हें देखो, राजाओं की चूड़ामणियां, विचित्र स्वर्णमालाएं, छत्र, चवर और व्यजन फेंके पड़े हैं। यहाँ की भूमि राजाओं के मनोहर कुंडल युक्त चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान एवं दाढ़ी मूछ वाले पूर्ण चंद्र तुल्य मुखों से ढक गई है। जैसे तालाब कुमुद, उत्पल और कमलों के समूह से विकसित दिखाई देता है, उसी प्रकार राजाओं के कुमुद और उत्पल सदृश मुखों से यह रणभूमि सुशोभित हो रही है। तारागणों से जिसकी विचित्र शोभा होती है तथा जहां निर्मल चंद्रमा की चांदनी छिटकी रहती है, उस आकाश के समान इस रणभूमि की शोभा को देखो। जान पड़ता है कि यह शरद ऋतु के नक्षत्रों की मालाओं से अलंकृत है। अर्जुन, महासमर में ऐसा पराक्रम जो तूने किया है, या जो तुम्हारे ही योग्य है, या स्वर्ग में देवराज इंद्र के योग्य है। इस प्रकार अर्जुन को उस युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण ने जाते जाते ही दुर्योधन की सेना में महान कोलाहल सुना। वहां शंख और दुंदुभियों की ध्वनि छा रही थी। भेदी और प्रणव आदि बज रहे थे। रथ के और घोड़ों और हाथियों के हींसने तथा चिघाड़ने तथा शस्त्रों के परस्पर टकराने के भयानक शब्द भी सुनाई पड़ते थे। तब श्री कृष्ण ने वायु के समान वेगशाली अश्वों द्वारा उस सेना में प्रवेश करके देखा कि पांड्य नरेश ने आपकी सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे यमराज आयु रहित प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार धनुर्धरों में श्रेष्ठ पांड्य युद्ध स्थल में
नाना प्रकार के बाणों द्वारा शत्रु समूहों का नाश कर रहे थे। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ पांड्य अपने तीखे बाणों से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके उन्हें देह और प्राणों से शून्य एवं धराशायी कर देते थे। जैसे इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार पांड्य नरेश शत्रुवीरों द्वारा चलाए गए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा नष्ट करके उन शत्रुओं का वध कर डालते हैं या वध कर डालते थे। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वां अध्याय अश्वत्थामा के द्वारा पांड्य नरेश का वध। धृतराष्ट्रोवाचो प्रोक्तस्त्वया पूर्वमेव प्रवीरो लोकविश्रुतः न त्वस्य कर्म संग्रामे त्वया संजय कीर्तितं तस्य विस्तरसो ब्रूहि प्रवीरस्याद्य विक्रमं शिक्षां प्रभावं वीर्यं च प्रमाणं दर्पमेव च। संजयोवाच भीष्मद्रोण कृपद्रोणी कर्णार्जुन जनार्दनान् सप्तान् समाप्त विद्यान् धनुषी श्रेष्ठान्यान् मन्यसे रथान्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने पांड्य को पहले ही लोक विख्यात वीर बतलाया था, परंतु संग्राम में उनके किए हुए वीरोचित कर्म का वर्णन नहीं किया। आज उन प्रमुख वीर के पराक्रम, शिक्षा, प्रभाव, बल, प्रमाण और दर्प का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन तथा श्री कृष्ण आदि जिन वीरों को आप पूर्ण विद्वान, धनुर्वेद में श्रेष्ठ तथा महारथी मानते हैं, इन सब महारथियों को जो अपने पराक्रम के समक्ष तुच्छ समझता था, जो किसी भी नरेश को अपने समान नहीं मानता था, जो द्रोण और भीष्म के साथ अपनी तुलना नहीं सह सकता था और जिसने श्री कृष्ण तथा अर्जुन से भी अपने में तनिक भी न्यूनता मानने की इच्छा नहीं की, उसी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नृपश्रोमणि पांड्य ने अपमानित हुए यमराज के समान कुपित हो कर्ण की सेना का वध आरंभ किया। कौरव सेना में रथ, घोड़े और हाथियों की संख्या बड़ी चढ़ी थी। श्रेष्ठ पैदल सैनिकों से भी वह सेना भरी हुई थी, तथापि पांड्य नरेश द्वारा बलपूर्वक आहत होकर वह कुम्हार के चाक की भांति चक्कर काटने लगी। जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है, उसी प्रकार पांड्य नरेश ने अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त सैनिकों को घोड़े, सारथी, ध्वज, रथों से हीन कर दिया। उनके आयुधों और हाथियों को भी मार गिराया। जैसे पर्वतों का हनन करने वाले इंद्र ने वज्र द्वारा पर्वतों पर आघात किया था, उसी प्रकार पांड्य नरेश ने पाद रक्षकों सहित हाथियों और हाथी सवारों को ध्वजा, पताका तथा आयुधों से वंचित करके मार डाला। शक्ति, प्रास और तरकसों सहित घुड़सवारों तथा घोड़ों को भी हम लोग पहुंचा दिया। पुलिंद, खस, बाल्दीक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दाक्षिणात्य तथा भोज प्रदेशीय रणकर्कश सूरवीरों को अपने बाणों द्वारा शस्त्र, अस्त्र तथा कवचों से हीन करके उनके प्राण हर लिए। राजा पांड्य को सम्रांगण में बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा कौरवों की चतुरंगिनी सेना का विनाश करते देख अश्वत्थामा ने निर्भय होकर उनका सामना किया। साथ ही उन निर्भय नरेश को मधुर वाणी में संबोधित करके योद्धाओं में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने मुस्कुराकर युद्ध के लिए उसका आवाहन करते हुए निर्भीक के समान कहा, राजन, कमल नयन, तुम्हारा कुल और शास्त्र ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा सुगठित शरीर वज्र के समान कांतिमान है। तुम्हारे बल और पुरुषार्थ भी प्रसिद्ध हैं। तुम्हारे धनुष की प्रत्यंचा एक ही समय तुम्हारी मुट्ठी में सटी हुई तथा गोलाकार फैली हुई दिखाई देती है। जब तुम अपनी दोनों बड़ी बड़ी भुजाओं से विशाल धनुष को खींचने और उसकी टंकार करने लगते हो, उस समय महान मेघ के समान तुम्हारी बड़ी शोभा होती है। जब तुम अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से बाण वर्षा करने लगते हो, उस समय मैं अपने सिवा दूसरे किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो सम्रांगण में तुम्हारा सामना कर सके। तुम अकेले ही बहुत से रथ, हाथी और पैदल घोड़ों को मत डालते हो, ठीक उसी तरह जैसे वन में भयंकर बलशाली बिना किसी भय के मृग समूहों का संहार कर डालता है। राजन, तुम अपने रथ के गंभीर घोष से आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए शरत काल में गर्जना करने वाले सस्यनाशक मेघ के समान जान पड़ते हो। सस्य मतलब होता है अनाज ना। अब तुम अपने तर्कस से विषधर सर्पों के समान तीखे बाण लेकर जैसे महादेव जी के साथ अंधकासुर ने काम किया था, उसी प्रकार केवल मेरे साथ युद्ध करो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर पांड्य नरेश बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा। पहले तुम प्रहार करो। इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन सुनकर अश्वत्थामा ने उन पर अपने बाण का प्रहार किया। तब मलय ध्वज पांड्य नरेश ने कर्णी नामक बाण के द्वारा द्रोणपुत्र को बीन डाला। तब आचार्य प्रवर अश्वत्थामा ने अत्यंत भयंकर तथा अग्निशिखा के समान तेजस्वी मर्मभेदी बाणों द्वारा पांड्य नरेश को मुस्कुराते हुए घायल कर दिया। तब अश्वत्थामा ने तीखे अग्रभाग वाले दूसरे बहुत से मर्मभेदी नाराज चलाए, जो 10वीं गति का आश्रय लेकर छोड़े गए थे। 10वीं गति क्या होती है, ये हम अध्याय के अंत में समझेंगे।
परंतु पांड्य नरेश ने 9 तीखे सहायकों द्वारा उन सब बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर 4 बाणों से उसके अश्वों को भी अत्यंत पीड़ा दी, जिससे वे शीघ्र ही अपने प्राण छोड़ बैठे थे। तत्पश्चात पांड्यराज ने अपने तीखे बाणों द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा के उन बाणों को छिन्न भिन्न करके उसके धनुष की फैली हुई डोरी भी काट डाली। तब शत्रुसूदन द्रोण पुत्र विप्रवर अश्वत्थामा ने अपने दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर था, यह भी देखकर कि मेरे रथ में सेवकों ने शीघ्र ही दूसरे उत्तम घोड़े लाकर जोत दिए हैं, सहस्त्रों बाण छोड़े तथा आकाश और दिशाओं को अपने बाणों से खचाखच भर दिया। पुरुष श्रोमणी पांड्य ने बाण चलाते हुए महामन अश्वत्थामा के उन सब बाणों को अक्षय जानते हुए भी काट डाला। इस प्रकार अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों को प्रयत्न पूर्वक काटकर उसके शत्रु पांड्य नरेश ने पैने बाणों द्वारा रणभूमि में उनके दोनों चक्र रक्षकों को मार डाला। शत्रु की फुर्ती देखकर द्रोण कुमार ने अपने धनुष को खींचकर मंडलाकार बना दिया और जैसे पूसा का भाई पर्जन्य जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार अपने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। मान्यवर 8 बैलों से जुते हुए 8 छकड़ों ने इतने आयुध ढोए थे, उन सबको अश्वत्थामा ने उस दिन के 8वें भाग में चलाकर समाप्त कर दिया। यह छकड़ा मतलब बोलते हैं सकट, सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को। तो यहाँ से ये जो अभी ऊपर से हमने यहाँ तक पढ़ा, इससे एक चीज तो स्पष्ट होती है, कई लोगों को ये मतलब डाउट होता है कि भाई इतने सारे बाण कहाँ से आते हैं। हालांकि संख्या थोड़ी ज्यादा ही बताई जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम एक मतलब नियमित संख्या भी लें या कहें कि सामान्य संख्या भी लें, तो फिर भी युद्ध चल रहा है तो भाई बाण तो खत्म होते ही होंगे, है ना। तो फिर कहाँ से आएंगे? तो मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, अभी ऊपर लिखा था कि भाई जैसे घोड़े समाप्त हुए तो तुरंत जो सेवक है उन्होंने दूसरे घोड़े लाके लगा दिए। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे बाण समाप्त हुए तो कहा 8 बैलों से जुते हुए 8 बैलगाड़ी में जितने आयुध ढोए जाते हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर ऐसे कोई सेवक या ऐसी कोई व्यवस्था रहती थी साथ में, सभी के साथ में, कि जैसे ही इनके रथ के बाण समाप्त होंगे तो जो दूसरों पे या जैसे मार के चले गए आगे, तो जो सैनिक मरे उनके बाण इत्यादि निकाल दिए और जाके उनको वापस दे दिया। इस प्रकार का भी होता होगा, तो ऐसा चल रहा होगा युद्ध आगे। यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ अश्वत्थामा उस समय काल का भी काल सा जान पड़ता था। जिन जिन लोगों ने वहां उसे देखा वे प्रायः बेहोश हो गए। जैसे वर्षा काल में मेघ पर्वत और वृक्षों सहित इस पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उस प्रकार आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने उस सेना पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अश्वत्थामा रूपी मेघ के द्वारा दुसह बाण वर्षा को पांड्यराज रूपी वायु ने वायवास्त्र से छिन्न भिन्न करके प्रसन्नता पूर्वक उड़ा दिया। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने बारंबार गर्जना करते हुए पांड्य के मलयाचल सदृश ऊंचे तथा चंदन और अगरू से चर्चित ध्वज को काटकर उसके चारों घोड़ों को भी मार डाला। फिर एक बाण से सारथी को मारकर महान मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उनके धनुष को भी अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा काट दिया, उनके रथ को तिल तिल करके नष्ट कर डाला। इस प्रकार अस्त्रों द्वारा पांड्य के अस्त्रों का निवारण करके अश्वत्थामा ने उनके सारे आयुध काट डाले, तथापि युद्ध के विलासा से उसने अपने बस में आए हुए शत्रु का भी वध नहीं किया। इसी बीच में कर्ण ने पांडवों की गज सेना पर आक्रमण किया। उस समय उसने पांडवों की विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। भारत उसने बहुत से रथियों को रथहीन कर दिया। हाथी सवारों और घुड़सवारों के हाथी तथा घोड़े मार डाले तथा झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा कितने ही हाथियों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। इधर महाधनुर्धर अश्वत्थामा ने शत्रु संहारक रथियों में श्रेष्ठ पांड्य को रथहीन करके भी उनका वध इसलिए नहीं किया कि वह उनके साथ अभी युद्ध करना चाहता था। इतने में ही एक सजाया श्रेष्ठ रथ तथा श्रेष्ठ एवं बलवान गजराज बड़ी उतावली के साथ छूटकर प्रतिध्वनि का अनुसरण करता हुआ उधर आ निकला। उसने, यहाँ मालिक शब्द लिखा है, हम स्वामी बोला, उसने उसके स्वामी और महावत मारे जा चुके थे। अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर वह शीघ्रता पूर्वक पांड्यराज की ओर दौड़ा। उसने प्रतिपक्षी हाथी की गर्जना का शब्द सुनकर बड़े वेग से उसी की ओर धावा किया, परंतु गजयुद्ध विशारद मलध्वज पांड्य नरेश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे उस श्रेष्ठ गजराज पर उतनी ही शीघ्रता के साथ चढ़ गए जैसे धारता हुआ सिंह किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। गिरिराज मलय के स्वामी पांड्यराज ने तुरंत अग्रसर होने के लिए उस हाथी को पीड़ा दी और अस्त्र शस्त्र के प्रहार करने के लिए उत्तम यत्न तथा बल तथा क्रोध से प्रेरित हो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक तोमर हाथ में लेकर गर्जना करते हुए उसे शीघ्र ही आचार्य पुत्र पर चला दिया। उस तोमर द्वारा उन्होंने उत्तम मणि, श्रेष्ठ हीरक, स्वर्ण वस्त्र माला और मुक्ता से विभूषित अश्वत्थामा के मुकुट पर बारंबार यह कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक आघात किया कि तुम मारे गए, मारे गए। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, अग्नि के समान
प्रकाशमान वह मुकुट उस तोमर के गहरे आघात से चूर चूर होकर महान शब्द के साथ उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो किसी पर्वत का शिखर भारी आवाज के साथ धराशायी हो जाता है। तब अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए नागराज के समान शीघ्र ही अत्यंत क्रोध से जल उठा। फिर तो उसने यमदंड के समान शत्रुओं को संताप देने वाले 14 बाण हाथ में लिए। उसने 5 बाणों से उस हाथी के पैर तथा सूंड काट लिए। फिर 3 बाणों से पांड्य नरेश की दोनों भुजाओं और मस्तक को शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद 6 बाणों से पांड्यराज के पीछे चलने वाले उत्तम कांति से शोभित 6 महारथियों को भी मार डाला। उत्तम विशाल गोलाकार श्रेष्ठ चंदन से चर्चित स्वर्ण मुक्ता मणि तथा हीरों से विभूषित पांड्य नरेश की वे दोनों भुजाएं पृथ्वी पर गिरकर गरुड़ के मारे हुए 2 सर्पों के समान छटपटाने लगी। जिसका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा नेत्र क्रोध के कारण अरुण वर्ण थे। की नासिका ऊंची थी। वह पांड्य राज का कुंडल मंडित मस्तक पृथ्वी पर गिरकर भी 2 विशाखा नक्षत्रों के बीच में विराजमान चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। युद्ध कुशल अश्वत्थामा ने 5 उत्तम बाण मारकर उस हाथी के 6 टुकड़े कर दिए और फिर 3 बाण से राजा के भी 4 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार दोनों मिलाकर 10 भाग कर दिए। जैसे कि कर्म निपुण पुरोहित 10 हविर्धान यज्ञ में इंद्र आदि 10 देवताओं के लिए हविष्य के 10 भाग कर देता है। जैसे पितरों की प्रिय चिताग्नि मृत शरीर को पाकर प्रज्वलित हो उसे जलाती है और अंत में जल का अभिषेक पाकर शांत हो जाती है, उसी प्रकार पांड्य नरेश घोड़े हाथी और मनुष्यों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें प्रचुर मात्रा में राक्षसों के लिए भोजन देकर अंत में अश्वत्थामा के बाण से सदा के लिए शांत हो गए। जिसने पूरी विद्या समाप्त कर ली तथा समस्त कर्तव्य कर्म पूर्ण कर लिए थे, उस गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पास सुहृदों सहित आकर आपके पुत्र दुर्योधन ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी बड़ी पूजा की। ठीक उसी तरह जैसे बलि के पराजित होने पर देवराज इंद्र ने विष्णु का पूजन किया था। इस प्रकार हमारा 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो कह रहे थे बाणों की जो 10 गतियां हैं वो हैं, के नाम है उन्मुखी, अभिमुखी, त्रियक, मंदा, गोमूत्रिका, ध्रुवा, स्खलिता, यमकाक्रांता, कृष्टा और अतिकृष्टा। इनमें पूर्व की 3 गतियां जो उन्मुखी, अभिमुखी और त्रियक हैं, मस्तक, हृदय तथा पार्श्व देश का स्पर्श करने वाली हैं। अर्थात उन्मुखी गति से छोड़ा हुआ बाण मस्तक पर, अभिमुखी गति से प्रेरित बाण वक्ष स्थल पर, त्रियक गति से चलाया हुआ बाण पार्श्व भाग में आघात करता है। मंदा गति से छोड़े गए बाण त्वचा को कुछ कुछ छेद पाते हैं। गोमूत्रिका गति से चलाए गए बाण बाएं और दाएं दोनों ओर से जाते हुए कवच को भी काट देते हैं। वाह! ध्रुवा गति निश्चित रूप से लक्ष्य का भेदन कराने वाली होती है। स्खलिता कहते हैं लक्ष्य से विचलित होने वाली गति को। उसके द्वारा संचालित बाण लक्ष्य भ्रष्ट होते हैं। यमकाक्रांता वह गति है जिसके द्वारा प्रेरित बाण बारंबार लक्ष्य भेद कर निकल जाते हैं। कृष्टा उस गति का नाम है जो लक्ष्य के एक अवयव भुजा आदि का छेदन करती है। 10वीं गति का नाम है अतिकृष्टा, जिसके द्वारा चलाया गया बाण शत्रु का मस्तक काटकर उसके साथ ही दूर जा गिरता है। ये नीलकंठी जो उसकी महाभारत पे इसकी टीका है उसके आधार पर बताया गया है। और हमारा 21वां अध्याय कौरव पांडव दलों का भयंकर घमासान युद्ध। धृतराष्ट्रोवाचो पांड्ये हते किमकरोद अर्जुनो युधि संजय एक वीरेण कर्णेन द्रावितेषु परेषु च समाप्त विद्यो बलवान युक्तो वीरः स पांडवा सर्वभूतेषु निज्ञातः शंकरेण महात्मना तस्मान् महद्भयं तीव्रं मित्रघ्नाद धनंजयात् सा यत्तत्राकरोत् पार्थस्तन्ममा चक्ष संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब युद्ध स्थल में अश्वत्थामा द्वारा पांड्य नरेश मार डाले गए, मेरे पक्ष के द्वितीय वीर कर्ण ने जब शत्रु सैनिकों को मार भगाया, उस समय अर्जुन ने क्या किया? पांडु कुमार अर्जुन युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके हैं। वे विजय के प्रयत्न में लगे हुए बलवान वीर हैं। भगवान शंकर ने उन्हें कृपा पूर्वक अनुग्रहित करते हुए यह कह दिया है कि तुम समस्त प्राणियों में प्रधान एवं अजेय हो जाओगे। इसलिए उन शत्रुनाशक धनंजय से मुझे अत्यंत तीव्र महान भय बना रहता है। अतः संजय, वहां कुंती कुमार अर्जुन ने जो कुछ किया वह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, पांड्य नरेश के मारे जाने पर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ अर्जुन से हटकर वचन कहा, पार्थ, मैं राजा युधिष्ठिर को नहीं देख रहा हूं। युद्ध स्थल से हटे हुए अन्य पांडव भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुनः लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने विशाल शत्रु सेना में भगदड़ मचा दी, परंतु अश्वत्थामा के संकल्प के अनुसार कर्ण ने संजयों का संहार कर डाला तथा अपनी सेना के हाथी, घोड़े तथा रथों का भारी विनाश कर दिया। वीर वसुदेव नंदन
श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सारी बातें बताई। यह सुनकर तथा अपने भाई के ऊपर आए हुए इस घोर एवं महान भय को देखकर अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश आप शीघ्र ही इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। तब भगवान ऋषिकेश, जिनका सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा नहीं था, उस रथ के द्वारा आगे बढ़े। उस समय वहां पुनः बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। कौरव तथा पांडव योद्धा पुनः निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए थे। पांडव सैनिकों के प्रधान थे भीमसेन और हम लोगों का प्रधान था सूतपुत्र कर्ण नृपश्रेष्ठ। उस समय कर्ण का पांडव सैनिकों के साथ जो पुनः संग्राम आरंभ हुआ था, वह यमराज के राज्य की श्री वृद्धि करने वाला था। दोनों दलों के सैनिक एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से धनुष बाण परिख खड्ग पट्टिस तोमर मूसल झुंडी शक्ति दृष्टि फरसे गदा प्रास तीखे कुंत भिंदीपाल और बड़े बड़े अंकुश लेकर शीघ्रता पूर्वक युद्ध के मैदान में कूद पड़ते थे। रथी वीर अपने बाण सहित धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि एवं रथ के पहियों की घरघराहट से आकाश अंतरिक्ष दिशा विदिशा तथा भूतल को शब्दायमान करते हुए शत्रुओं पर चढ़ाए। कलह के पार जाने की इच्छा रखने वाले वे सभी वीर उस महान शब्द से हर्ष एवं उत्साह में भरकर विपक्षी वीरों के साथ अत्यंत घोर संग्राम करने लगे। प्रत्यंचा हस्तत्राण प्रत्यंचा हस्तत्राण और धनुष का शब्द, चिघाड़ते हुए हाथियों की आवाज तथा रणभूमि में गिरते हुए पैदल मनुष्यों के महान आर्तनाद की तुमुल ध्वनि वहां गूंजने लगी। सामने गर्जना करने वाले सूरवीरों के ताल ठोकने के विविध शब्द सुनकर कितने ही सैनिक वहां भय से थर्रा उठते थे, कितने ही गिर पड़ते थे और कितने ही ग्लानि से भर जाते थे। जोर जोर से गरजते तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए उन शत्रु सैनिकों में से बहुतों को वीर कर्ण ने अपने बाणों से मथ डाला। उसने अपने बाणों द्वारा पांचाल वीरों में से पहले 5 फिर 10 और फिर 5 रथियों को घोड़े सारथी एवं ध्वजों सहित मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तब सम्रांगण में पांडव दल के शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले महान पराक्रमी प्रधान प्रधान योद्धाओं ने तुरंत आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर कर्ण ने अपनी बाणों की वर्षा से शत्रु सेना का मंथन करते हुए उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे यूथपति गजराज पक्षियों से भरे हुए कमलपूर्ण सरोवर में घुसकर उसे मथने लगता है। राधा पुत्र कर्ण क्रमशः शत्रु सेना के मध्य भाग में पहुंचकर अपने उत्तम धनुष को कंपित करता हुआ पहने बाणों से शत्रुओं के सिर काट काट कर गिराने लगा। उस समय देहधारियों के चमड़े और कवच कटकट कर भूतल पर गिर रहे थे। शत्रु सैनिक कर्ण के द्वितीय बाण का स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे। जैसे घुड़सवार घोड़ों को कोड़े से पीटता है, उसी प्रकार कर्ण धनुष से छूटकर कवच शरीर और प्राणों को मत डालने वाले बाणों द्वारा शत्रुओं के हस्तत्राण पर भी प्रहार करने लगा। जैसे सिंह अपनी दृष्टि में पड़े हुए मृगों को वेगपूर्वक मसल डालता है, उसी प्रकार कर्ण ने अपने बाणों की पहुंच के भीतर आए हुए पांडव संजय तथा पांचाल योद्धाओं को बड़े वेग से रौंद डाला। मान्यवर, तब पांचाल राज धृष्टद्युम्न द्रौपदी के तथा नकुल सहदेव और सात्यकी इन सब ने एक साथ आकर कर्ण पर आक्रमण किया। उस समय जब कौरव पांचाल तथा पांडव योद्धा परिश्रम पूर्वक युद्ध में लगे हुए थे, सभी सैनिक रणभूमि में अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर एक दूसरे को मारने लगे। कमर कसे कवच बांधे तथा शस्त्राण एवं आभूषण धारण किए हुए महाबली योद्धा गरजते उछलते कूदते और एक दूसरे को ललकारते हुए काल दंड के समान गदा मुशल और परिघ उठाए परस्पर धावा बोल रहे थे। तदनंतर वे एक दूसरे का वध करने, परस्पर चोट खाकर धराशायी होने तथा शरीर से रक्त बहाने लगे। उनके मस्तिष्क नेत्र आयुध नष्ट हो गए थे। कितने ही वीरों के शरीर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एवं प्राण शून्य होकर पड़े थे, परंतु उनके फुले हुए मुख में जो रक्त रंजित दांत थे, उनके द्वारा वे फटे हुए अनार के फलों जैसे जान पड़ते थे। उस तरह के मुखों द्वारा वे जीवित से प्रतीत होते थे। महासागर के समान उस विशाल युद्ध स्थल में परस्पर कुपित हुए अन्यान्य योद्धा परशु पट्टिस खड्ग शक्ति भिंदीपाल नखर प्रास तथा तोमरों द्वारा यथासंभव एक दूसरे का छेदन भेदन विदारण छेपण कर्तन और हनन करने लगे। जैसे लाल चंदन के वृक्ष कट जाने पर रक्त वर्ण का रस बहाने लगते हैं, उसी प्रकार परस्पर आघात से मारे गए योद्धा खून से लथपथ एवं प्राण शून्य होकर युद्ध भूमि में पड़े थे और अपने अंगों से रक्त बहा रहे थे। रथियों से रथी, हाथियों से हाथी, पैदल मनुष्यों से मनुष्य और घोड़ों से घोड़े मारे जाकर रणभूमि में सहस्त्रों की संख्या में पड़े थे। ध्वज, मस्तक, छत्र, हाथी की सूंड तथा मनुष्यों की भुजाएं, ये सबके सब क्षणों भल्लों और अर्धचंद्रों द्वारा कटकर भूतल पर पड़े थे। घुड़सवारों ने कितने ही सूरवीरों को मार डाला और बड़े बड़े दंतार हाथियों की सूंडें काट ली। सूंड कट जाने पर उन हाथियों ने युद्ध स्थल में बहुत से मनुष्यों, हाथियों, रथों और घोड़ों को कुचल डाला। फिर वे पताका और ध्वजों सहित टूटे फूटे पर्वतों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। पैदल वीरों द्वारा उछल उछल कर मारे गए और मारे जाते हुए कितने ही हाथी और रथ सवारों सहित सबोर पड़े थे। कितने ही घुड़सवार बड़ी उतावली के साथ पैदल वीरों के पास जाकर उनके द्वारा
मारे गए तथा झुंड के झुंड पैदल सैनिक भी घुड़सवारों की चोट से मारे जाकर युद्ध स्थल में सदा के लिए सो गए थे। उस महासमर में मारे गए योद्धाओं के मुख और शरीर टिके हुए कमलों और कुमलाई हुई मालाओं के समान श्रीहीन हो गए थे। नरेश्वर, हाथी, घोड़े और मनुष्यों के अत्यंत सुंदर रूप भी वहां कीचड़ में सने हुए वस्त्रों के समान घिनौने हो गए थे। उनकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय, पांडव गज सेना का आक्रमण, पांडवों द्वारा पुंडरीकी पराजय तथा बंगराज और अंगराज का वध, गज सेना का विनाश और पलायन। संजय उवाच हस्तिभिस्तु महामात्रास्तव पुत्रेण चोदिता धृष्टद्युम्नं जिघासन्तं क्रुद्धा पार्षदमभ्युः प्राख्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रवरा गजयोधिनः अंगाश्च बंगाश्च पुण्ड्राश्च मागधास्ताम्रलिप्तकः मेखलाः कौशला मद्रादसारणा निषधास्तः गजयुद्धेषु कुशलः कलिंगैः सह भारत। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर बहुत से महावत धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक हाथियों के साथ आकर उन पर टूट पड़े। भारत, पूर्व और दक्षिण दिशा के श्रेष्ठ गजयोद्धा तथा अंग बंग पुंड मगध ताम्रलिप्त मेकल कौशल मद्र दसारण तथा निषद देशों के समस्त गज युद्ध निपुण वीर कलिंगों के साथ मिलकर वर्षा करने वाले मेघों के समान सम्रांगण में पांचाल सेना पर वाण तोमर और नाराजों की वृष्टि करने लगे। ये नाग शत्रुओं की सारी ये नाग सॉरी वे नाग मतलब यहाँ पे नाग जो है वो हाथी को भी कहा जाता है ना। तो वे नाग शत्रुओं की सारी सेना को कुचल डालने की इच्छा रखते थे और उन्हें पैरों की एड़ी, अंगूठों तथा अंकुशों की मार से बारंबार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। यह देखकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने उन पर नाराज नामक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भरत नंदन धृष्टद्युम्न ने उन पर्वताकार हुए हाथियों में से प्रत्येक को अपने चलाए हुए 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से घायल कर दिया। उस समय मेघों की घटा से ढके हुए सूर्य के समान धृष्टद्युम्न उन हाथियों से आच्छादित हुआ। देख, पांडव और पांचाल सैनिक तीखे आयुध लिए गर्जना करते हुए आगे बढ़े। वे प्रत्यंचा रूपी वीणा के तार को झंकारते, सूरवीरों के दिए हुए ताल से प्रेरणा लेते तथा वीरोचित नृत्य करते हुए उन हाथियों पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। नकुल, सहदेव और द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रक गण, सात्विकी, शिखंडी तथा पराक्रमी चेकितान, ये सभी वीर चारों ओर से उन हाथियों पर उसी प्रकार बाणों की वृष्टि करने लगे जैसे बादल पर्वतों पर पानी बरसाते हैं। म्लेच्छों द्वारा आगे बढ़ाए जाते हुए वे अत्यंत क्रोधी गजराज मनुष्यों, घोड़ों, रथों को अपनी सूंडों से उठाकर फेंक देते और उन्हें पैरों से मसल डालते थे। कितनों को अपने दांतों के अग्रभाग से बीड़ कर देते और बहुतों को सूंडों से खींचकर दूर फेंक देते थे। कितने ही योद्धा उनके दांतों में गुथकर बड़ी भयानक अवस्था में नीचे गिर जाते थे। इसी समय सात्विकी ने अपने सामने उपस्थित हुए बंगराज के हाथी के मर्मस्थानों को भयंकर वेग वाले नाराज से भीड़ करके उसे धराशायी कर दिया। बंगराज अपने शरीर को सिकोड़कर उस हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्विकी ने नाराज द्वारा उसकी छाती छेड़ डाली। अतः वह घायल होकर भूतल पर गिर पड़ा। दूसरी ओर पुंड्रराज आक्रमण कर रहे थे। उनका हाथी चलते फिरते पर्वत के समान जान पड़ता था। सहदेव ने प्रयत्न पूर्वक चलाए हुए 3 नाराजों द्वारा उसे घायल कर दिया। इस प्रकार उस हाथी को पताका, महावत, कवच, ध्वज तथा प्राणों से हीन करके सहदेव पुनः अंगराज की ओर बढ़े। परंतु नकुल ने सहदेव को रोककर स्वयं ही अंगराज को पीड़ित किया। उन्होंने यमदंड के समान 3 भयानक नाराजों द्वारा उनके हाथी और 100 नाराजों से अंगराज को घायल कर दिया। अंगराज ने नकुल पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी 800 तोमर चलाए, परंतु नकुल ने उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात पांडु कुमार नकुल ने एक अर्धचंद्र के द्वारा अंगराज का सिर काट लिया। इस प्रकार मारा गया म्लेच्छ जातीय अंगराज अपने हाथी के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। गज शिक्षा में कुशल अंगराज के पुत्र के मारे जाने पर कुपित हुए अंगदेशीय महावतों ने हाथियों द्वारा नकुल पर आक्रमण किया। उन हाथियों पर पताकाएं फहरा रही थी। उनके मुख बहुत सुंदर थे। उनको कसने के लिए बनी हुई रस्सी और कवच स्वर्णमय थे। वे प्रज्वलित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उन हाथियों के द्वारा नकुल को कुचलवा देने की इच्छा रखकर मेकल, उत्कल, कलिंग, निषद तथा ताम्रलिप्त जैसी योद्धा बड़ी उतावली के साथ बाण और तोमरों की वर्षा कर रहे थे। वे सबके सब उन्हें मार डालने को उतारू थे। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल को उनके द्वारा आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए पांडव, पांचाल तथा सोमक योद्धा उन पर तुरंत उन म्लेच्छों पर टूट पड़े। तब उन रथियों का हाथियों के साथ युद्ध छिड़ गया। वे रथी वीर उनके ऊपर सहस्त्रों तोमरों और बाणों की वर्षा कर रहे थे। नाराजों से अत्यंत घायल हुए उन हाथियों के कुंभस्थल फूट गए थे। विभिन्न मर्म स्थान दीर्ण हो गए तथा उनके दांत और आभूषण कट गए थे।
सहदेव ने उनमें से 8 महागजों को 65 बाणों से शीघ्र मार डाला। वे सब के सब सवारों के साथ धराशायी हो गए। अपने कुल को आनंदित करने वाले नकुल ने भी प्रयत्न पूर्वक उत्तम धनुष को खींचकर अनायास ही दूर तक जाने वाले नाराजों द्वारा बहुत से हाथियों का वध कर डाला। तदनंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रगण तथा शिखंडी ने भी उन महान गजराजों पर अपने बाणों की वर्षा की। जैसे वज्रों की वर्षा से पर्वत ढह जाते हैं, उसी प्रकार पांडव सैनिक रूपी बादलों द्वारा की हुई बाणों की वृष्टि से आहत शत्रुओं के हाथी रूपी पर्वत धराशायी हो गए। इस प्रकार उन श्रेष्ठ पांडव महारथियों ने आपके हाथियों का संहार करके देखा कि आपकी सेना किनारा तोड़कर बहने वाली नदी की समान सब ओर भाग रही है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उन सैनिकों ने आपकी उस सेना को मसकर उसमें हलचल पैदा करके पुनः कर्ण पर धावा किया। इस प्रकार हमारा 22वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। फिर हम कल पढ़ेंगे सहदेव के द्वारा दुशासन की पराजय। दुशासन भैया कल